हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी का कल 21 फरवरी को गणित का पेपर है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बोर्ड के द्वारा जो वायरल पेपर किया गया है उसको यहाँ पे हम देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें से आपका पूर्णांक जो है 70 नंबर का है। चलिए फ्रेंड्स, आपका समय बर्बाद न करते हुए सीधे हम प्रश्न को देखते हैं। देखिए, ये खंड अ है जिसमें आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसमें से पहला है आपका कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, यदि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पूछ रहा है तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा क्या होता है, आपका शांत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा शांत। देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल को एग्जाम्पल के तौर पर जैसे परिमेय संख्या लिखना है, जैसे आप 1/2 लिखेंगे तो परिमेय संख्या है, इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका शांत है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है फ्रेंड्स, शांत होता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखिए फ्रेंड्स, शून्येतर का मतलब होता है उसमें शून्य नहीं, शून्य के अलावा आपको 1 2 3 4 5 संख्या, जैसे यहाँ पे 2 ले लेते हैं और परिमेय संख्या में कड़ी 3 ले लेते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 3 होगा। तो ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि शून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा पहला, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं ये बोर्ड के द्वारा जो वायरल पेपर, इन्हीं में से आपके कल पेपर में सेम टू सेम प्रश्न फंसेंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके सामने तीसरे नंबर का है कि रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ x का मान तो आपका 0 दे दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आपका समीकरण दिया है इसमें रखिए। देखिए x की जगह पे 2 गुणे x की जगह पे 0 रखिए, 3y बराबर 12 होगा। तो ये आपका मान 0 हो जाएगा। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12/3। तो y बराबर होगा आपका 4। देखिए निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक को हमेशा x, y के रूप में लिखते हैं। यहाँ x का मान कितना है, 0 है, y का मान 4 आया। तो 0, 4 ऑप्शन में देखिए कौन सा है आपका, दूसरा वाला इसका सही जवाब है। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो इसका मतलब होता है कि आपको एचसीएफ निकालना है। लेकिन ये 70 125 दिया है, तो इसमें क्या हो रहा है कि 5 शेषफल बच रहा है, 8 शेषफल बच रहा है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि 70 में से पहले 5 घटा लीजिए, तो कितना होगा, 65 होगा। और इसी प्रकार 125 में से आप 8 घटा लीजिए। ठीक है, तो देखिए आप 125 में से 8 घटाए तो 117 होगा। अब इन ऑप्शनों में से ऐसा ऑप्शन बताइए कि जो आपका उस संख्या से आपका 165 भी कटा और 117, एक ही संख्या से दोनों कटना चाहिए, यानी कि 65 और 117 का एचसीएफ क्या होगा, तो 65 और 117 का एचसीएफ 13 होगा। ठीक है, यानी 13 ऐसी संख्या है। देखिए 13 × 5 = 65 और 13 × 17, यानी कि 13 से ये दोनों संख्या कट जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा पहला। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। या आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि समीकरण 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कंडीशन दिया है कि इसका कोई हल नहीं है। जब दो समीकरण देता है उसका कोई हल नहीं होता है, तो उसकी कंडीशन होता है a1/a2 b1/b2 इज नॉट c1/c2। देखिए यहाँ पे a1 का मान कितना दिया है, देखिए x का गुणांक जो a1 होता है, तो देखिए यहाँ 2/a2 का मान कितना है, 3 है, रख लीजिए। b1 का मान कितना है, y के गुणांक a, और b2 का मान कितना है, -5 है। और यहाँ हमको c1 का मान कितना दिया, 1 और 7 दिया। तो हमको c1 से मान मतलब नहीं है, हमको सिर्फ यहाँ पर हल करना है। a का मान ज्ञात करना, 3 गुणा 5 गुना के 10 -10/3। a का मान कितना आया, -10/3। तो इसका सही जवाब आपको होगा थर्ड वाला। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। या आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि यहाँ पे दिया है द्विघात समीकरण, इसमें विचार करना है, बताना कि विविक्तीकरण शून्य होगा कि मूल वास्तविक होगा कि नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के सवाल को ऐसे लगाते हैं, पहले b² - 4ac निकाल लीजिए। देखिए b² का मान कितना है, यानी b का मान देखिए, ये आपका a का मान होता है, ये b का होता है, ये c का होता है। b की जगह पर कितना है आपका, तो
बी की जगह पर आप देखेंगे तो -4 है, तो -4 का स्क्वायर कर लीजिए। -4 गुणे ए का मान है ए, और ए का मान कितना है 2 है, और सी का मान कितना है 3 है। देखिए इसको हल कीजिए। देखिए 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, 4 दूना क्या 8, 8 3 की 24, -24 कितना आ जाएगा -8। तो आप बी स्क्वायर -4ac का मान क्या आ रहा है आपका -8 आ रहा है। -8 आने का मतलब जो होता है बी स्क्वायर -4ac का मान क्या है आपका माइनस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से छोटा है, यानी कि ऋणात्मक है। क्या है ऋणात्मक या 0 से कम। और जब ये 0 से कम होता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका बी भी होगा। और फिर देखिए फ्रेंड्स ये 0 से क्या है आपका कम है ना, जब 0 से कम है तो इसका मान ऋणात्मक में आ रहा है, तो इसका ऑप्शन ये भी आपका सही होगा। तो ए और बी दोनों होगा। देखिए फ्रेंड्स छठवें सवाल का ऑप्शन दिखाते हैं, तो ऑप्शन में इस प्रकार से छठवां नंबर का कि ए और बी दोनों सही है, तो इसका सही जवाब क्या होगा ए होगा। क्यों ए होगा कि यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने 7वां नंबर का सवाल है कि ए और बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष इतना इतना है, इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये आपका क्या है आयत है, इसका दिया है आपका मतलब ए बी सी और डी, यानी कि देखिए ए ओ दिया ना, तो यहाँ पे ओ लीजिए, ये बी है और ये सी है इस तरह। अब यहाँ पे देखिए 0,3 है, 0,3 है और 5,0 है। तो यहाँ पे पूछ रहे इसका विकर्ण, ये विकर्ण का मतलब ए और बी को मिला दीजिए, यानी बिंदु ए और बी यानी इसके बीच की दूरी निकालना है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, x1 - x2 होता है, यानी कि 0 में से 5 घटे 0 5 का स्क्वायर प्लस 3 में से क्या घटाएंगे 3 में से 0 घटा लीजिए। देखिए अब दूरी का फार्मूला लगेगा फ्रेंड्स, यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला पे इसको लगा रहे हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर होगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हल कीजिए, 5 की स्क्वायर 50 25, 3 का स्क्वायर तितली के 9। अब जोड़ लीजिए कितना होगा आपका 34। इसमें आपका कौन सा सही जवाब होगा तीसरा नंबर। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे मूल देने का मतलब ये x का मान है, तो यहाँ पर रख के हल कर लीजिए। देखिए 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस k गुणे 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। देखिए 1 बटा कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, ये k/2 और -5/4 बराबर 0। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 1/4 और -5/4, यहाँ 4 और 4 बराबर, तो माइनस कितना 5 में से 1 जाएगा -4/4 होगा और प्लस k/2 हो जाएगा। और फ्रेंड्स कितना है 0। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा -1 बचेगा, यानी k/2 बराबर -1 को इधर पर छांद करें तो +1 हो जाएगा, और k बराबर 3 गुणा का 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएगा। k का मान कितना है फ्रेंड्स 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका पहला होगा। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। यह आपके सामने अगले नंबर का सवाल है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, ये आपके सामने है, जिसमें देखिए यह कह रहा है कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन है यदि इनकी संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, ठीक है, उपयुक्त दोनों। तो देखिए 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, तो इसमें इसका सही जवाब होगा तीसरा। ठीक है फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों को आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, इसमें से आपके बहुत ज़्यादा सवाल फंसेंगे कल। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश, ए सी बराबर 3 और बी सी बराबर 4, तो माध्यिका ज्ञात करना। देखिए इस सवाल को लगाएंगे कैसे, आप इस प्रकार से आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, इसमें आपका ये 90 है, तो इसका मतलब सी ये है, यहाँ पे ए ले लीजिए बी ले लीजिए, यहाँ पे आपका ए सी बराबर दिया है 3 और बी सी बराबर दिया है 4। कर सी से जाने वाली माध्यिका की मानता, पहले यहाँ पे आप ए बी ज्ञात कीजिएगा। जब ए बी अब ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के, तो इसका मान आएगा आपका 5, और इसकी माध्यिका करे तो यहाँ से इस पर माध्यिका ज्ञात कीजिए। जो ये माध्यिका होगा इसके कर्ण का आधा होता है, यानी 5/2 का आधा क्या हो जाएगा 2.5 होगा, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, पहला सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। ये आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। देखिए फिर पहले समचतुर्भुज एक बना लेते हैं। देखिए ये आपका एक समचतुर्भुज है, इसका विकर्ण खींचिए। विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे के 90 अंश पर काटते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और
एक दूसरे को 90 यानी 90 अंश को होगा। यहाँ पे विकर्णों की लंबाई यानी 1/16 देनी, यहाँ से लेके यहाँ तक यदि 16 है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 12 है, तो फ्रेंड्स देखिए 16 का आधा ये वाली दूरी कितना हो जाएगा 8 और 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए 90। अब ये समकोण एक त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में इसका देखिए आप निकाल लीजिए। देखिए आप जब इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेके तो आपका कर्ण ये होगा, सामने वाला भुजा कर्ण होगा। यानी कि देखिए आधार और लंब का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 6 का स्क्वायर कर लीजिए, 8 64 होगा, 6 चढ़ा के 36 होगा, जोड़ लीजिए कितना होगा 100 और यहाँ पे कर्ण आ गया 100। तो यहाँ से वर्गमूल लेंगे, जब वर्गमूल लेंगे तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा आपका, कर्ण बराबर हो जाएगा 10। यानी कि इसमें देखिए, चलिए ऑप्शन आपको दिखाते हैं इस प्रश्न का। जब इसका देखेंगे कि इसका देखिए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए तो 10 आया है आपका, तो इसका सही जवाब होगा ए, अरे दूसरा नंबर का। ठीक है, अब 12वें नंबर का देखते हैं फ्रेंड्स। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यहाँ क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बता देते हैं कंसेप्ट, जो जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं, ठीक है, और उसमें भुजा का अनुपात दिया हो, त्रिभुज का अनुपात पूछ रहा हो, तो इसमें जो दिया है यानी 4/9 दिया है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। 4 चौको 16, 9 9 81, अनुपात में लिखेंगे 16 अनुपात कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। चलिए इसका देखते हैं 16 अनुपात 81, तो इसका सही जवाब ये होगा। अब ये आपके सामने सवाल है फ्रेंड्स, देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, चलिए इस पर आपको हल करके बताते हैं। देखिए 4 tan थीटा है, तो यहाँ पर tan थीटा लिखना रहेगा, तो कैसे लिखेंगे 3/4 को 95 कर लीजिए, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 sin थीटा माइनस कास थीटा अपान, तो देखिए अब इस सवाल को लगाना है ना, टर्न है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कास कामन ले लीजिए। जब कास कामन लेंगे ना इसमें से, देखिए कास जब कामन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 sin थीटा अपान कास थीटा हो जाएगा और -1 हो जाएगा। यहाँ से कास कामन लेंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 sin थीटा अपान कास थीटा +1 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे 4 sin थीटा अपन कास थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा होता है -1, और 4 sin थीटा अपन कास थीटा क्या लिखेंगे tan थीटा +1। देखिए 4 गुणे tan थीटा का मान कितना दिया है 3/4 -1 अपान यहाँ पे कितना है 4 गुणे 3/4 +1। देखिए 4 से 4 कट गए, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो आपको बचेगा कितना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ बचेगा आपका 3 - 1, और यहाँ से कितना बचेगा 3 + 1। देखिए 3 में से 1 जाएगा 2 और 3 1 4, कटा लीजिए 2 1 2, 2 दूना के 4, यहाँ 1/2 आया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 1/2 है कहाँ पे, देखिए आपका कितना आया था 1/2, यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो इसका सही जवाब तीसरा वाला सही है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। ये आपके सामने 14वां नंबर का सवाल है कि sin 75 अंश अपान कास 75 अंश का मान होगा। देखिए फ्रेंड्स जब यहाँ पे साइन ऊपर दिया और नीचे कास दिया हो, तो यहाँ पे जब दो कोण रहता है ना, इन दोनों कोणों को जोड़िएगा, तो जब इनको जोड़ेंगे तो 90, जब इनका मान 90 आएगा तो इसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा सेकेंड वाला सही जवाब होगा। देखिए फ्रेंड्स इस सवाल को आपको लगा के भी बता देते हैं कि साइन 75 अंश अपान कास 75 अंश। देखिए आप इसको लिखना होगा तो साइन 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 15 दिया ना, 90 - 15 करेंगे तो आपका फिर आपका 75 हो जाएगा, और कास यहाँ 15 लिखा है, तो देखिए साइन 90 - थीटा को क्या लिख सकते हैं कास थीटा, थीटा की जगह 15 तो 15 लिख लीजिए कास 15। ठीक है, और ये कटेगा तो आपका कितना आएगा 1 आएगा, इसलिए डायरेक्ट बताया था कि इसका आंसर जब ऐसे रूप में देगा तो हमेशा उसका मान 1 ही होगा। ठीक है, चलिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है। देखिए इस सवाल को लगाते हैं यहाँ पे हम। देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर करें यदि एक वृत्त का परिमाप जो है, वृत्त का परिमाप मतलब होता है देखिए 2πr बराबर होगा वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा होता है 4a होता है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है ना कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए आप कटा लीजिए, देखिए 2 1 2, 2 दूना के 4, यहाँ r बराबर क्या होगा 2a/π होगा। अब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए आपके ऊपर अंश में क्या रहेगा वृत्त रहेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, और नीचे क्या रहेगा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला πr² होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। यहाँ पे पाई है, r का मान कितना है 2a/π, तो यहाँ पे लिखिएगा 2a/π का होल स्क्वायर अपान
ए स्क्वायर, देखिए पाई गुणे 2 दूना के 4 ए स्क्वायर अपान ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा अपान ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, इसमें से एक पाई से एक पाई कट जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, यहाँ पे देखिए आपका बचेगा यहाँ से 4/पाई बचेगा, यानी कि 4 पाई का मान कितना होगा 22/7 होगा। अब इसको पलट दीजिए 22/7 को, जब पलटेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए इसको यहाँ पे लगा देखिए 4 गुणे 7 बटा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 2 दूना के 4 11 बार में, यानी 7 दूना के 14/11 कितना आएगा 14/11। चलिए इसमें देखते हैं 14/11 दिया कहाँ पे है, तो 14/11 यानी कि ये अनुपात में 14:11 होगा। इसका सही जवाब आपको होगा सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। यह आपके सामने अगला नंबर का सवाल है। देखिए इस सवाल को अब हल करते हैं। देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे आप, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल आपका है कि 2 गोलों के आयतनों, ठीक है, यहाँ पे 2 गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है 64:27, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब यहाँ 2 आयतन दिया है, तो यहाँ पे V1/V2, ठीक है। आयतन का फार्मूला, गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई R1 पे 3 घात अपान 4/3 पाई R2 पे 3 घात। 4/3 से 4/3 पाई से पाई कट जाएगा। आयतन कितना दिया है 64:27 दिया है। यहाँ पे R1/R2 पे 3 घात है। क्यों हटाने के लिए घनमूल निकाल लीजिए दोनों पक्षों का। जब यहाँ पे आप घनमूल निकालेंगे फ्रेंड्स, तो कितना 64 का घनमूल होता है 4 और 27 का घनमूल होता है 3, यानी कि R1/R2 कितना है 4/3। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों को अनुपात पूछ रहा है। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल A1/A2 पूछ रहा है गोले का, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R1 का स्क्वायर 4 पाई R2 का स्क्वायर। देखिए 4 से 4 पाई से पाई कट जाएगा। R1/R2 का मान कितना दिया 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा। 400 को 16 तितली के 9, 16 अनुपात कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आपका कितना होगा, आपका चौथा वाला सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समानांतर माध्य होगा। अब समानांतर माध्य बराबर फ्रेंड्स क्या होता है फार्मूला, समानांतर माध्य होता है कि सभी पदों का योग, यानी 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्या का योग। तो लिखिए 1 + 3 + 5 7 और 9, ठीक है। अपन पदों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 है। अब जोड़ लीजिए, देखिए कितना होगा 3 1 4, ठीक, 4 और 5 9, 9 9 18, 18 7 कितना हो जाएगा 25/5। अब 5 के कटाएंगे कितने बार में 5 बार में, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका 5 होगा। ठीक है, चलिए इसके आंसर को ऑप्शन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब आपका कौन सा होगा, चौथे नंबर का सही होगा, 5 आया था समानांतर माध्य। अब देखिए फ्रेंड्स आपके सामने ये सवाल है कि माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए आलेखन विधि का प्रयोग माध्यिका में जब करते हैं, जब आप ग्राफ खींचते हैं उससे क्या कहते हैं, उसे हम त्वरण कहते हैं। माध्यिका को आलेखीय विधि जो हम बनाते हैं ना, इस तरह आप देखे बनाए होंगे, इस तरह ग्राफ बनता है माध्यिका में, तो आपको वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ठीक है, आपके सामने अगला नंबर का सवाल है। इस सवाल को आप 2-3 बार लगा लीजिएगा, आपके पेपर में सेम टू सेम प्रश्न पूछेगा। यहाँ कह रहा है आपका कि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 तथा माध्यिका। देखिए इसका फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य, यह फार्मूला होता है। बहुलक आपका 45 दिया, 45 रखिए, 3 गुणे माध्यिका पता करना है। देखिए माध्यिका पता करना है आपको, 2 गुणे माध्य कितना दिया 27 दिया है, 45, ठीक है, 3 गुणे माध्यिका। पूरा सवाल हल करके बता देते हैं। 2 7 14, 2 दूना 4 1 5, 54 55 कर लीजिए। 45 + 54 यानी 3 गुणे क्या हो जाएगा आपका माध्यिका होगा। अब देखिए कितना होगा 99 होगा, 3 गुणे माध्यिका। 55 करेंगे 99 बटा के कितना होगा 3 होगा, 99 बटा के कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा माध्यिका। और कटा लीजिए कितने बार में 33 बार में कटेगा, और इसका सही जवाब कितना होगा माध्यिका कितना आएगा आपका 33 आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, दूसरा वाला सही जवाब होगा। चलिए आपके सामने अगले नंबर का सवाल है, इसको देखते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों की
से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, से अधिक प्रकार और से कम प्रकार आप कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो ये माध्यक में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका सेकेंड वाला सही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आपका ये वीडियो यदि आपको बहुत डिटेल से आपको अलग से वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कल पेपर इसीलिए इसका रिवीजन करा रहे हैं फास्ट, इसीलिए थोड़ा फास्ट बता रहे हैं आपको ना। तो फ्रेंड्स चलिए अब खंड ब में देखते हैं कि आप खंड ब में आपके किस प्रकार से प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने खंड ब है। आपके सामने जैसे खंड ब का पहला सवाल है कि सभी खंड कीजिए। इसमें से आपको पहला सवाल जैसे करना है, देखिए एक प्रश्न को आपको लिख के बताते हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में लिखना कैसे है। यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर, ठीक है, संख्या। पहला का कौन सा है? पहला का आपका क है, तो इस तरह कोष्टक बना किस तरह क लिख लीजिएगा, ठीक है, और इस तरह आप खींच लीजिएगा। स्केल से थोड़ा बढ़िया से खींच लीजिएगा आप, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को जैसे लगाना है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, या कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, जब इस तरह का देखा ना, तो आप यहाँ पे मान लीजिएगा, माना, ठीक है। पहली क्रमागत संख्या मान लीजिएगा, ठीक है, पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या आप मान लीजिए क्या, 2p मान लीजिए या 2m, इस तरह मान लीजिएगा कोई भी। और फिर उसके बाद दूसरी क्रमागत संख्या क्या मानेंगे, 2p + 1 कर लेंगे। दूसरी क्रमागत क्या होगा, 2p + 1। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल कितना है, 2 से विभाज्य है। यानी कि देखिए आपका क्या है, 2p है पहली क्रमागत, दूसरी क्रमागत कौन सा, 2p + 1 है, और इसमें क्या करेंगे, 2 से विभाज्य, 2 से भाग दे लीजिए। कितना से भाग देंगे, 2 से। चलिए यहाँ पे गुणा कीजिए, 2p का करेंगे, 2p में 2 दूना के 4, p² + 2p का करेंगे, 2p हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है कि इसमें से कॉमन लेके दिखा दीजिए, कितना कॉमन है आपका, 2 कॉमन है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2p और +p रहने दीजिए इसी तरह। यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर बटा के 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2p² + p, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपका विभाजित हो जा रहा है ना, क्या हो रहा है, विभाजित हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये लाइन लिखा है, देखिए आपका प्रश्न में जो लाइन लिखा है इसी को आपको लिखना है। जो लिखा है ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 2 से विभाज्य है, ठीक है, इसी को आपको लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि यह कथन क्या है आपका, पहले लिखिएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। कैसे लिखेंगे आप, इस तरह लिखिएगा आप आंसर, ठीक, लिखिएगा यह कथन, जो यह कथन लिखिएगा दो क्रमागत पर लिख लीजिए, 2 क्रमागत, जो प्रश्न में लिखा है फ्रेंड्स उसी को लिख रहे हैं, ठीक है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, ठीक है। यह कथन सत्य है, ठीक है, सत्य है, ठीक है। यही आपको लिखना था। एक बार देख लीजिए जो प्रश्न लिखा था फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए प्रश्न आप दिखा देते हैं पहले कि जो प्रश्न में लिखा था उसी प्रश्न को सिर्फ यहाँ पे लिख दिए हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 2 से विभाज्य, यह कथन सत्य है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने अगले नंबर का सवाल, इस सवाल को हल करके आपको बताते हैं कि इस सवाल को कैसे बोर्ड के एग्जाम में देता है, तो कैसे हल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने सवाल है। अब आप नंबर अपना दे दीजिएगा, कैसे देंगे देखिए, इस तरह लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, पहले का ख है तो ख लिखिएगा, इसलिए कि इसमें सभी प्रश्न आपको करना है। अब देखिए पहले इस प्रश्न को उतार लीजिए, क्या है कि यहाँ पे काट थीटा बराबर दिया है 7/8, ठीक है। आपको देखिए 1 + sin थीटा, अगले क्वेश्चन में 1 - sin थीटा अपान
1 प्लस काश थीटा, अगले क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा, ये दिया है। अब देखिए हल करना है ना, कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे हल लिखिएगा। लिखने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल को उतार लीजिए। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस काश थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा करके कोष्टक बंद कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक फार्मूला आपको पता होगा, तो इस तरह आप कोष्टक में ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। हम इसी से लिख देते हैं, आप ब्लैक पेन से लिखिएगा जो कोष्टक में लिखिएगा। देखिए a प्लस बी और अगले कोष्टक में a माइनस बी होता है। इसका फार्मूला होता है, आपको पता होगा, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। इस तरह कोष्टक बंद कर लीजिए। अब इसी फार्मूला पे ये है, देखिए एक ला प्लस एक ला माइनस है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। उसी तरह नीचे भी देखिए क्या है आपका, 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इतना हुआ। अब इसको एक बार लिख लीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान, सॉरी दोस्तों, जब इसका गुणा करेंगे तो ये भी आपका माइनस में होगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका, कास स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल को आप लगाएंगे कैसे। अब यहाँ पे जब आप फ्रेंड्स देखेंगे तो यहाँ काट थीटा बराबर 7/8 लिखा है, ठीक है। तो अब जब काट थीटा बराबर 7/8 लिखा है, तो यहाँ पे हमको साइन और कास का मान पता होना चाहिए। तो अब ये मान पता कैसे करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे फार्मूला आपको पता होगा, उस फार्मूले का यहाँ पे आप प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। जब फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो ये आप सवाल सिंपल तरीका से लग जाएगा। देखिए अब इस तरह कोष्टक बनाइएगा। आपको पता होगा कि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। देखिए फ्रेंड, इस तरह जो कोष्टक में आपको बगल में लिखना है, हमेशा काला पेन से लिखिएगा ना, ये ध्यान दीजिएगा आपको। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो उसको क्या लिख सकते हैं आप, कास स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है आपको कि कास बटा के साइन थीटा आपको क्या पता है। देखिए कास अपान साइन थीटा यदि कहें, जितने भी फार्मूला बगल में इस तरह कोष्टक में जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ब्लैक पेन से ही लिखिएगा इसको फार्मूला को। देखिए कास अपान साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, काट थीटा, तो यहाँ पे लिखिए काट स्क्वायर, क्या लिखेंगे, काट स्क्वायर थीटा। अब देखिए काट थीटा का मान कितना है, 7/8 है, तो यहाँ पर रख लिए 7/8 रखिए और स्क्वायर कर लीजिए। देखिए 7 है 49 होगा, 8 64 होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कितना होगा, 49/64, यही इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट में जो आंसर आ गया, इस तरह आप उसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। अगला नंबर का सवाल है, अब देखिए एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में, ठीक है, बेलनाकार पात्र में, आपको इधर से बेलनाकार पात्र में, ठीक है, डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब इस सवाल को लगाते हैं। चलिए देखिए पूरा सवाल फ्रेंड्स आप जरूर हल कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। यही बोर्ड के एग्जाम में फंसेगा, ठीक है, और सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा। देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे आप, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है आपका, पहले का ग है, पहले का ग, इस तरह लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे करें एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी आंतरिक व्यास, शंक्वाकार क्या है, बर्तन है, शंकु क्या आकार का है, तो इस तरह शंकु एक बना लीजिएगा। ये आपका शंकु हो जाएगा, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि एक बेलन है ना, एक बेलन है, इस तरह बेलन भी बना लीजिए, बेलन बन जाएगा इस तरह, इसकी भी त्रिज्या ये है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स जो कह रहा है यहाँ पे लिख लीजिए आप। पहले यहाँ पे करें शंकु, शंकु यहाँ पे लिखिए शंकु, शंकु बर्तन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्यास है ना, इसका व्यास, व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका, इसकी त्रिज्या क्या होगा फ्रेंड्स, त्रिज्या को 8 से दिखाते हैं। व्यास का आधा होगा, 10/2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का होगा।
5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी ऊंचाई कितना दिया है शंकु के, ऊंचाई देखिए शंकु की ऊंचाई लिख लीजिए। ऊंचाई h बराबर कितना है आपका यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर लिख लीजिए, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह आप बेलन का लिख लीजिए, बेलन, बेलनाकार बर्तन, कार बर्तन। इसमें बेलनाकार बर्तन का सिर्फ आंतरिक क्या दिया है, व्यास दिया है। नहीं देखिए यहाँ पे आंतरिक क्या दिया है, व्यास दिया है ना, तो यहाँ पे व्यास लिखिए सिर्फ इसका, क्या लिखेंगे आप, व्यास। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यास इसकी 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या बेलनाकार की ऊंचाई पूछ रहा है, कितना ऊंचाई होगा, ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी कि शंकु में जितना भी पानी है फ्रेंड्स उस सभी को आपको किस में डालना है, एक बेलनाकार बर्तन में डालना है। तो इस समय इसकी दोनों के क्या होगा, आयतन बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए शंकु, शंक्वाकार, शंक्वाकार बर्तन का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, क्या होगा, बेलन का आयतन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखिए शंक्वाकार बर्तन का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई। यहाँ पे आप इसको मान लीजिए R1, ठीक है, इसको मान लीजिएगा आप R2। यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, R2 ज्ञात कर लेते हैं बेलन का, तो क्या हो जाएगा 20/2 होगा, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे R1 का स्क्वायर H1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर H2। ठीक है, ऊंचाई यानी कि बेलन की ऊंचाई। देखिए यहाँ पे एक पाई से पाई तो आपका कट जाएगा, 1/3। R1 का मान कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर कर लीजिए। H1 का मान कितना है आपका 24 है, ये H1 का मान है। ठीक है, शंकु का है, बराबर R2 का मान कितना है 10, यानी 10 का स्क्वायर कर लेंगे। H2 आपको ज्ञात करना है। अब इसी को हल करना है फ्रेंड्स, देखिए कैसे हल होगा ये। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 गुणे 24/3, पक्षांतर करेंगे इसको, 10 का स्क्वायर करेंगे इधर, यानी कि 10 गुणे 10 कर लीजिए और बराबर H2 कर लीजिए। अब इसी को हल करना है, चलिए देखिए हल करते हैं। देखिए 3 कम 3, 3 8 24। अब इसको देखिए 25, 5 दूना के 10। ठीक है, देखिए 5 कम 5, 5 दूना के 10, 2 कम 2 4 बार में, फिर 2 कम 2 दूना के 4, यानी यहाँ पे आया H2 कितना 2। तो H2 का मान कितना लिखेंगे फ्रेंड्स 2 सेंटीमीटर, यानी बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। इस तरह इसको कोष्टक में आप बंद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस सवाल को इस प्रकार से लगाना था।